इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि अजब्स फाइट करे और जब उनका एपेटाइज जो कि भूख होती है वो ख़त्म हो गई, वो रिट्रीट कर लिए। और इंसान कुछ इंसानों को ऐसा लग भी रहा होगा कि वो जीत गए हैं, वो कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, मगर हकीकत ये नहीं है। ये सिर्फ मुझे और तुम्हें पता है। ये जो भी सोल्जर्स है उनको तो यही लग रहा होगा कि वो जीत गए, क्योंकि अजब्स को कोई भी बैटलफील्ड पे नहीं मिल रहा था। आप सबका स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं हमारे लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सीज़न। लास्ट चैप्टर, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 51 और हमारी वॉर अब 10th स्टेज पर आ चुकी है। अब जैसे हमारी इंपीरियल आर्मी 10th स्टेज ऑफ बैटल में पहुंच गई तो बैटल फील्ड पूरी साइलेंट हो गई। पीसफुली साइलेंट नहीं, मगर एग्जॉस्टेड साइलेंस हो गई। और जो डेजर्ट था अब वो रेगिस्तान के वैसे रिजेंबल्स नहीं कर रहा। वहाँ पे हर तरफ तबाही है, हर तरफ तबाही हुई है और हर तरफ डेथ टावर्स बने हुए हैं जो कि टूटे फूटे हैं और इनके रास्ते भी पूरे टूट गए हैं। जो एक स्ट्रक्चर था इस डेजर्ट का वो पूरा तबाह निस्तो नाबूद हो गया और हर तरफ जिधर तुम देखो उधर तुम्हें ब्रोकन वेपन्स, छूटे हुए इक्विपमेंट्स और हाफ बड़ी जो भी आधे गड़े हुए थोड़े बहुत सामान मिलेंगे। जो धुआं है वो अभी भी पूरे बैटलफील्ड पे ड्रिफ्ट हो रहा है। जहाँ पे इनकी पुरानी जंग हुई थी वहाँ पे अभी भी आग जल रही है। इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। मगर अब यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जो अजब्स के एडवांस था, वो जो अनस्टॉपेबल स्पीड से वो जो एडवांस कर रहे थे, वो अभी फाइनली जाके स्लो हो गया। इंपीरियल फोर्सेस जितने भी थे वो आराम से एक एक रूट, एक एक बार को रिक्लेम कर रहे थे लैंड अजब से, जो कि बहुत नज़दीक आ गए थे। वो कॉन्कर करते करते तो आराम से रिक्लेम करना स्टार्ट कर दिए। जितने थे प्रेशर जोन्स वो अभी भी अपीयर हो रहे थे, मगर वो अभी यूजेबल नहीं थे, क्योंकि उनको एम्परर जैद ने अपने टाइटन फॉर्म से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो पहले ऐसा लग रहा था कि ये रुक नहीं सकते, इतने ख़तरनाक अजब लग रहे थे, वो अब फाइनली रुक गए हैं। अब फाइनली इंसानों को एक सांस लेने का मौका मिला है इस बैटलफील्ड पर। ये बैटलफील्ड जो थी अब वो नो लॉन्गर अनस्टॉपेबल इनको फील हो रही थी। वो उनको ऐसी फील हो रही थी कि वो वुंडेड है। बैटलफील्ड उनको ऐसी फील हो रही थी कि ये बैटलफील्ड अभी वुंडेड है। एम्परर जैद एक फाइनल कंटेनमेंट ऑर्डर देता है। वो कोई स्पीच नहीं देता, कोई बैनर्स, कोई लार्ज फॉर्मेशन को गैदर नहीं करता। वो क्या करता है अपनी, जैसे कि हमें प्रीवियस अब तक बताया गया है कि वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और वो जितने भी अभी भी अजब्स का इन्फ्लुएंस जितने भी एरिया में है, ये वहाँ पर जाकर वो इन्फ्लुएंस और अजब्स को ख़त्म करना स्टार्ट करते हैं। टाइटन फॉर्म्स की स्ट्राइक के आगे अजब्स की कोई काम नहीं चलती। उनके जितने भी मेजर ऑपरेशंस थे वो अभी हॉल्ट पे आ रहे हैं, क्योंकि वो अभी अपना लैंड जो है रिक्लेम करना शुरू कर दिए। अब ये जब इन अननोन एरियाज जो अजब्स के इन्फ्लुएंस में आ गए थे उसमें गए, तो हमें यहाँ पे एक छोटी सी कहानी बताई जा रही है कि वहाँ जो ये देखे, जो भी छोटे ग्रुप्स थे वहाँ पे वो देखे कि थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स थोड़े ज़मीन के नीचे, थोड़े इस डेथ टावर्स में लिपटे हुए। क्योंकि अगर आपको पता हो तो जो डेथ टावर कैसा बनता है, इंसान, मरे हुए इंसान के बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल कर वो डेथ टावर्स बनाता था हमारा अजब जो था। और वो सब देखकर वो हॉरिफाई हो गए थे। और जितने भी वो जिधर देखो उधर अबैंडन्ड कैंप्स, अनयूजेबल इक्विपमेंट, फेंके हुए इक्विपमेंट, सोल्जर्स के तलवारें, भाले, तीरंदाज, जो भी ले लो वो पूरे पड़े हुए हैं। और कुछ सोल्जर्स की बॉडी ऐसी हो गई है कि मैं अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और यहाँ पे ये बताया जाता है कि कुछ जगहों पे तो इंसान उनको जिंदे भी मिले, जो कि डिक्लेयर कर दिए गए थे कि ये घूम गए।
मतलब मर गए डिक्लेयर कर दिए थे, वो भी जिंदा मिले बहुत दिनों के बाद जब ये ढूंढने निकले थे। अब जो थोड़े लोग थे जो आइसोलेटेड थे वो अभी भी लड़ रहे थे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है बाहर, और फ्रंट लाइन अभी आगे बढ़ गई है वो भी नहीं मालूम, मगर वो अपनी ही जंग लड़। ये वॉर इस एम्पायर पे, ये वॉर ने टाइम और डिस्टेंस इनका शैटर कर दिया। मतलब इनको वक्त और डिस्टेंस का कुछ भी आइडिया नहीं है, बस लड़ो 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 लड़ो। और ये एम्पायर इन स्कार्स को, इन वुंड्स को कैरी ऑन करेगा अगर अजब्स गायब भी हो गए तो। अब यहाँ पे हमें दो अजब्स के इन्फ्लुएंस का बताया जा रहा है कि वो अभी भी इस बैटल पे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। एक है अल-मफ़ूनी और दूसरा है क़ाती अल-नस्ल, जो कि क़ाती अल-नस्ल सीवियर ऑफ ब्लड लाइन, जैसे कि वो कॉप्सेस इंसानों के एग्जिस्टेंस पे हमला करता है, और अल-मफ़ूनी कन्फ्यूजन और ये भी एग्जिस्टेंस पे हमला करता है। इनका अभी भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है रेफ्यूजी कैंप्स पर और अदर साइड्स ऑफ एम्पायर पर। मगर अभी जो है, जब ये लोग इन सब से फाइट कर रहे थे, नॉर्मली ये इमीडिएटली रिटर्न नहीं होते थे, मगर अभी जो कन्फ्यूजन था अल-मफ़ूनी का वो अभी स्टॉप हो गया, स्प्रेड होने से वो रुक गया। और एक सुबह हमें एक चीज़ बताई जाती है कि एक स्काउट रिपोर्ट करता है कि जो प्रेशर जोन्स थे हमारे आगे वो अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और जो डेथ टावर्स थे जो हमारे ईस्टर्न रूट्स पे थे, जो हमने डिस्ट्रॉय किया था वो और बन गए थे, वो भी अभी नहीं है वहाँ पे हमें एक चीज़ बताई जाती है कि अजब्स जो है वो विड्रॉल कर लिए। क्यों करे? अननोन। वो हारे नहीं थे, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हुए थे, मगर वो बस अब थक गए थे लड़ लड़ कर, इसलिए वो वापस चले गए, क्योंकि वो इंसान का उनको खून मांस वो सब मिल गया इस लड़ाई में, जैसे कि बहुत से लोग मरे, तो वो सब उनका ऐसा समझो कि उनकी भूख ख़त्म हो गई। अब वो वापस चले गए ज़मीन के अंदर। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जब इसको भनक लग जाती है कि जैसे अब अजब्स, पहले क्या हो रहा था, ये बैटल चल रही थी, अब ये रिट्रीट कर रही है, तो इंसानों को मालूम नहीं कि ये रिट्रीट करे, तो ये बस आगे बढ़ रहे थे लड़ने के लिए, ढूंढ रहे थे अजब्स को लड़ने के लिए। जब कोई भी नहीं मिला, तो जब स्काउट्स, ऐसा समझो, इमेजिन कर लो कि जब स्काउट्स गए ढूंढे, उनको कोई अजब नहीं मिला, तो ये वापस आकर बोले कि हमें कोई भी अजब नहीं मिल रहा, हम क्या करेंगे अब। तो फिर एम्परर ज़ैद को समझ में आ गया कि अजब्स या तो रिट्रीट कर लिए, नहीं तो पूरे ख़त्म हो गए, और एम्परर ज़ैद का यही थॉट था कि वो रिट्रीट कर लिए। मगर यहाँ पे जो एम्परर ज़ैद समझ गया कि ये हमारी जीत तो है नहीं, तो इसलिए उन्हें क्या करा, ना कोई विक्ट्री स्पीच दिया, ना कोई ब्रेवरी की बातें करा, वो सिर्फ साइलेंस था। वो अपने बैटलफील्ड के जितने भी कैंप्स बचे हुए थे उसमें वो वॉक कर रहा था, और जितने भी सोल्जर्स अभी भी जो मिले गए, उनके डेड बॉडीज़, उनको रिकवर किया गया और उनको बरियल दे दिया गया, और उनके नाम से जैसे कि मार्क करते हैं ना हम ग्रेव्स पे, वैसा नहीं, बस एक पत्थर से उनके मार्क को कर उनको बरियल कर दिया गया। अब ये जो आर्मी है वो सरवाइव कर ली, इनके पास कोई विक्ट्री नहीं थी, मगर ये सरवाइव कर ली। अब जो आगे का फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा और इस वॉर के जो भी वेटरन रहे होंगे, उनको ये मालूम, उनको इस बैटल की सच्चाई मालूम होगी कि वो जीते नहीं हैं, वो सिर्फ सरवाइव कर लिए हैं, क्योंकि वो रिफ्यूज़ कर रहे थे डिसअपीयर होने से। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट सीज़न है वो कंप्लीट हो जाता है। हाँ, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैं भी बहुत सी स्टोरी समझ नहीं पाया, क्योंकि ये स्टोरी मुझे भी समझ में नहीं आई मैंने कैसी लिखी है। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट सीज़न में अच्छे से लिखना। और रही बात स्टोरी के समरी की, तो इस स्टोरी में हमें इस चैप्टर के समरी की तो इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि अजब्स फाइट करे, और जब उनका एपेटाइज, जो कि भूख होती है, वो ख़त्म हो गई, वो रिट्रीट कर लिए। कुछ इंसानों को ऐसा लग भी रहा होगा कि वो जीत गए हैं, वो कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, मगर हकीकत ये नहीं है, ये सिर्फ मुझे और तुम्हें पता है। ये जो भी सोल्जर्स है उनको तो यही लग रहा होगा कि वो जीत गए, क्योंकि अजब्स को कोई भी बैटलफील्ड पे नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। हम अब अगले सीज़न, जो कि होगा हमारा वाटर फ्लो आर्क, वो कवर करने वाले हैं। एंड आई एम
फ्रैंकली स्पीकिंग मैं एक बात बोल देता हूँ कि ये चैप्टर, ये सीज़न, ये जो फर्स्ट सीज़न है ये मुझे भी समझ में नहीं आया, तो मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर सका। और मैं ट्राई करूँगा कि जो नेक्स्ट सीज़न आएगा उसमें मैं और थोड़ा इमोशनल डेप्थ डालूँ, क्योंकि कैरेक्टर्स भी अच्छे नहीं हैं, मैं सही से इस सीज़न को नहीं लिख पाया। तो आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट इन नेक्स्ट सीज़न। बस यही है। और क्या, हम अब हमारे सेकंड सीज़न के फर्स्ट चैप्टर के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। शुक्रिया और बाय बाय।